फ्रेंड्स, सुमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत रोजगार एवं बेरोजगारी। देख लेते हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट वर्ष 1995 में जारी की थी। भारत में शिक्षित बेरोजगारों की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य केरल है। बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 फरवरी 1976 में पारित किया गया था, जो 25 अक्टूबर 1975 से प्रभावी हुआ। कौशल विकास पहल योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मई 2007 में प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम TRYSEM जवाहर रोजगार योजना JRY तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, ये तीनों ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। ट्राइशेम को अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF का गठन वर्ष 1995-96 में हुआ था। गोकुल ग्राम योजना गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 में प्रारंभ की गई। स्वाधार योजना भारत सरकार के महिला एवं और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन अथवा विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है, जिसका प्रारंभ 2001 से 2 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत रिहा कैदी प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून 2011 में प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास है। इस कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवासों का निर्माण शामिल था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा संबंधी विधेयक 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ तथा 2 फरवरी 2006 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा का पुनर्नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किए जाने की घोषणा की गई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम था। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2007 से शुरू की गई योजना आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अधिकृत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा के प्रमुख कार्यों में शामिल है। पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में समुदाय को सूचना उपलब्ध कराना, स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल तथा जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, गर्भावस्था की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना भी आशा के कार्यों में शामिल है। तथा भी बच्चे का प्रसव कराना इसका कार्य नहीं है, जबकि बच्चे का प्रसव कराना इसका कार्य नहीं है। देश की ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया था। निर्मल भारत अभियान योजना पूर्व में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से जानी जाती थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत, सामुदायिक, ग्रामीण स्तर तथा स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालयों के निर्माण से संबंधित है। इस अभियान का उद्देश्य देश में खुले में शौच, ओपन डिफेक्शन का समापन है। समेकित बाल विकास सेवाएं देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस नामक योजना केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ किया गया था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रवर्तित आधार भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम है। यह 12 अंकीय विशेष पहचान नंबर है। इसमें शिशुओं सहित प्रत्येक व्यक्ति की आधारभूत जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स एवं आइरिस स्कैन डाटाबेस संग्रहित करके तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग बैंक खाता खोलने, टेलीफोन, मोबाइल कनेक्शन लेने, हवाई या रेल टिकट प्राप्त करने आदि में पहचान के तौर पर किया जा सकता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कल्याणकारी कार्यक्रम है, जिसमें 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 15 अगस्त, जिसे 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सहायता प्रदान करना है, जिसमें अति गरीब हेतु वृद्धावस्था पेंशन शामिल है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना नवंबर 2007 से 1995 से 2007 तक, नाम राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना प्रारंभ से तीसरा था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009 से। चौथा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना फरवरी 2009 से। अन्नपूर्णा योजना अप्रैल 2000 से। उल्लेखनीय है कि NSAP में प्रारंभ में राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना भी शामिल थी, तथापि इसे अब जननी सुरक्षा योजना में मिला दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ केंद्र सरकार ने 2001 में किया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। यह अभियान यानी सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है, जिसको राज्यों की सहभागिता से चलाया जा रहा है। मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समवेत प्रयासों से संचालित योजना है, जो उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1995 से लागू की गई थी। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से आरंभ हुआ। विजन 2020 फॉर इंडिया भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है, जो भारत को वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित है। पूरा प्रोवाइडिंग ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज यानी पूरा की अवधारणा को सर्वप्रथम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पुस्तक टारगेट 3 बिलियन में प्रस्तुत किया था। भारतवर्ष में केवल विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। इस विश्वविद्यालय का नाम जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग
विश्वविद्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला कोष, यहाँ देख लेते हैं प्रमुख योजना व संबंधित तथ्य। राष्ट्रीय महिला कोष निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। महिला समृद्धि योजना ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना। इंदिरा महिला योजना महिलाओं की शक्ति संपन्नता। महिला समाख्या योजना महिला समानता के लिए शिक्षा। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय था। वर्ष 1950 में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के अनुसार योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष होते थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर उसी तारीख 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। यानी कि जो है योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर क्या आ गया, नीति आयोग। इसके वाइस चेयरमैन यानी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी हैं। अब नीति NITI नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत में सर्वप्रथम स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन गांवों में सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु है जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है, क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य ऐसे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है जो बेरोजगार हो गए हैं। रूडसेट संस्थान को प्रारंभ करने का उद्देश्य है बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।